अब पाकिस्तान के स्पेसिफिक फ्रेमवर्क्स को इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला, PECA, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। ये पाकिस्तान का साइबर क्राइम लॉ है। इसमें हैकिंग, डेटा थेफ्ट, ऑनलाइन हैरेसमेंट क्रिमिनल ऑफेंसेस है। ऑर्गेनाइजेशंस को रीजनेबल सिक्योरिटी मेजर्स लेने होते हैं। PECA कवर करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा ब्रीचेस, साइबर हैरेसमेंट। FIA साइबर क्राइम विंग एनफोर्स करती है। अगर कोई कंपनी डेटा प्रोटेक्ट करने में केयरलेस है तो लीगल एक्शन, पेनल्टीज और रेपुटेशन डैमेज हो सकता है। दूसरा, पाकिस्तान स्पेसिफिक फ्रेमवर्क SBP रेगुलेशंस। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेगुलेशंस बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए है। ये रिक्वायर करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स ISO 27001 रिकमेंडेड है। डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, फ्रॉड डिटेक्शन, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस एनफोर्स होती है। एग्जाम्पल, पाकिस्तान में इंटरनेट बैंकिंग के लिए टूफा मैंडेटरी है। अगर कोई बैंक टूफा नहीं लगाता और कस्टमर का अकाउंट हैक हो जाता है तो SBP बैंक पर फाइन लगाती है और डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर सकती है। ISO 27001 पाकिस्तान में वॉलंटरी है लेकिन बहुत वैल्यूड है। यूनिवर्सिटीज, बैंक्स और IT कंपनीज इन पाकिस्तान ISO 27001 सर्टिफिकेशन अडॉप्ट करती है ताकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स दिखा सके कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। लॉ नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए ऑफन रिक्वायर्ड होती है। एक पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउस अगर UK या US क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको क्या करना होगा? GDPR कंप्लाई करना होगा EU क्लाइंट्स के लिए। HIPAA कंप्लाई करना होगा अगर US हेल्थ केयर डेटा हैंडल कर रहे हैं। ISO 27001 कंप्लाई करना होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में डिमांड है। और लोकली PECA 2016 और फ्यूचर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का रिस्पेक्ट करना होगा। ये है ग्लोबल कंप्लायंस का रियलिटी। अब आपके लिए एक सिनारियो क्वेश्चन। अ मल्टीनेशनल ई-कॉमर्स कंपनी स्टोर्स कस्टमर पेमेंट डेटा फ्रॉम बोथ यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स। What compliance frameworks should it follow? And what risks does non-compliance pose? सोचिए, GDPR for EU customers, PCI-DSS for credit card data और HIPAA सिर्फ अगर मेडिकल परचेसेस है जैसे ऑनलाइन फार्मेसी। रिस्क्स, heavy fines up to 20 million euros, loss of customer trust और legal lawsuits। Amazon फॉलो करता है GDPR EU कस्टमर्स के लिए, PCI-DSS ग्लोबली और HIPAA अपने AWS हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। अब देखते हैं विंडोज बेस्ड टूल्स जो कंप्लायंस में हेल्प करते हैं। पहला टूल, BitLocker ड्राइव एनक्रिप्शन। ये फुल डिस्क एनक्रिप्शन है। अगर कोई लैपटॉप चोरी हो जाए तो थीफ डेटा नहीं पढ़ सकता बिना रिकवरी की के। GDPR, HIPAA, ISO 27001 रिक्वायर करते हैं एनक्रिप्शन सेंसिटिव डेटा के लिए। एग्जाम्पल, हॉस्पिटल नर्स ने USB ड्राइव लूज कर दी जिसमें पेशेंट नेम्स द। बिना एनक्रिप्शन के HIPAA फाइन। BitLocker के साथ नो फाइन बिकॉज डेटा अनरीडेबल है। दूसरा टूल, माइक्रोसॉफ्ट ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट या GPMC। ये सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है यूजर और कंप्यूटर पॉलिसीज का। आप एनफोर्स कर सकते हो पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी, लॉगिन रिस्ट्रिक्शंस और ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स। एग्जाम्पल, कंपनी अपने 500 एम्प्लॉयज को फोर्स करती है कि वो हर 60 डेज में पासवर्ड चेंज करें यूजिंग GPMC। बिना इसके यूजर्स वीक पासवर्ड्स रखते रहते हैं। तीसरा टूल, इवेंट व्यूअर। ये विंडोज लॉग्स है। ट्रैक्स लॉगिन अटेम्प्ट्स, एप्लीकेशन यूसेज, सिस्टम चेंजेस। HIPAA और ISO 27001 रिक्वायर लॉग मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी। ऑडिटर्स ये लॉग्स चेक करते हैं। नोट, विंडोज बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग लोग नहीं करता। आपको ऑडिट पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करनी होती है स्पेसिफिक इवेंट्स कैप्चर करने के लिए जो HIPAA और ISO 27001 रिक्वायर करते हैं। चौथा टूल, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी कंप्लायंस टूलकिट। ये अप्लाई और वेरीफाई करता है सिक्योरिटी बेसलाइंस।
माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल सिक्योरिटी सेटिंग्स फॉर विंडोज। आप इन्हें अप्लाई करो तो मैच ISO 27001 रिकमेंडेशंस, ग्रुप पॉलिसी, ऑब्जेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट्स मिलती है। पांचवा टूल, पावर शेल ऑडिटिंग स्क्रिप्ट्स। आप कस्टम स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो ऑटोमेट कंप्लायंस चेक्स के लिए। वेरीफाई करो पासवर्ड पॉलिसीज, यूजर रोल्स, एन्क्रिप्शन स्टेटस। एक्सपोर्ट करो यूजर अकाउंट परमिशंस, चेक बिटलॉकर स्टेटस, मॉनिटर फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स। बहुत पावरफुल है। PECA 2016 स्पेसिफिक टूल्स प्रिस्क्राइब नहीं करता, लेकिन विंडोज बेस्ड सॉल्यूशंस जैसे बिटलॉकर, डिफेंडर, स्प्लंक और नेसिस एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं रीजनेबल सिक्योरिटी मेजर्स जो लॉ रिक्वायर करता है। आखिरी टूल, वायरशार्क। ये नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटरिंग टूल है। कैप्चर्स और एनालाइज करता है लाइव नेटवर्क पैकेट्स। GDPR और HIPAA के लिए यूजफुल है अनऑथराइज्ड डेटा ट्रांसफर्स डिटेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल, कंपनी ने वायरशार्क यूज किया और डिस्कवर किया कि उनका इंटरनल पेरोल ऐप सैलरीज प्लेन टेक्स्ट में भेज रहा है। उन्होंने ब्रीच से पहले फिक्स कर दिया। ये है स्मार्ट कंप्लायंस। तो आज हमने क्या सीखा? GDPR, HIPAA, ISO 27001, PECA और SBP रेगुलेशंस, ये सब फ्रेमवर्क्स डिसाइड करते हैं कि डेटा कैसे प्रोटेक्ट करना है। फाइन्स, जेल, लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, नॉन कॉम्प्लायंस के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैवी है। और विंडोज के बिल्ट इन टूल्स जैसे बिटलॉकर, GPMC, इवेंट व्यूअर, पावरशेल और वायरशार्क आपको कंप्लायंस अचीव करने में हेल्प करते हैं। अब सवाल आपके लिए, अगर आप एक पाकिस्तानी IT कंपनी चलते हो जो EU और US दोनों के क्लाइंट्स सर्व करती है और आपके पास सिर्फ 3 टूल्स चूज करने का बजट है, कौन से 3 टूल्स सबसे पहले इंप्लीमेंट करोगे और क्यों? अपना आंसर कमेंट्स में ड्रॉप करो। अगर आपको लगता है आपका आंसर सही है तो थम्स अप जरूर करना। अल्लाह हाफिज, अगले एपिसोड में मिलेंगे।